हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का वीडियो है रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ मेंस इंटरव्यू। क्या हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और लास्ट ईयर जो मैंने दिया था तो क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, तो उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है गाइस। और गाइस, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आपको आवाज़ थोड़ी अजीब सी लगेगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो शुरू करते हैं, है ना। हम्म, तो पहले ड्रेस कोड बॉयज़ के लिए क्या है। तो आपको फॉर्मल शर्ट पहननी है फुल, और ट्राउज़र या पैंट्स पहनने हैं आपको, है ना। और जो शर्ट होगी आपकी वो थोड़ी प्लेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। मोस्टली ब्लू कलर प्रेफर करते हैं बॉयज़ लोग। या फिर लाइट पिंक हो या लाइट कलर हो, कोई कोई एकदम ब्राइट कलर मत यूज़ करिएगा, या फिर कोई चेक्स, एकदम डार्क चेक्स कलर हो वैसा भी नहीं, है ना। और ऑफ कोर्स फॉर्मल शर्ट है तो आपको इन करना है शर्ट को, है ना। तो ये तो फॉर्मल फुल स्लीव शर्ट होगी और ट्राउज़र या पैंट्स होंगे। और बेल्ट होगी, आपको एक बेल्ट लगानी होगी। टाई, ब्लेज़र और कोट जो है वो ऑप्शनल है। लास्ट ईयर मैंने देखा था कई लड़के ब्लेज़र डाल के आए थे, कोई लोग सिर्फ शर्ट में आए थे। मैं पिछली बार शर्ट में ही गया था। फॉर्मल शूज़ होंगे, मोस्टली फॉर्मल्स में लेदर ही आता है, ब्लैक या ब्राउन कलर। आपका जो पैंट का कलर होगा उस हिसाब से आप कलर चूज़ कर सकते हैं अपने शूज़ का। और जो अगर आपके पास बियर्ड है या मुस्टैच है ना, तो आप उसको ज़रा नीट एंड टाइडी कर लीजिएगा, सेट वेट करवा लीजिएगा, है ना। और नहीं तो क्लीन शेव तो है ही। कोई लोग दाढ़ी रखते हैं घनी वाली, तो उसको सेट करा लीजिएगा। हालांकि मैंने तो अपनी कटवा ली थी। ठीक है, तो ये बॉयज़ का है। गर्ल्स में मैंने जो मोस्टली देखा था, गर्ल्स को या तो सलवार कमीज़ पहन के आए थे, वो जो वो होता है ना, कुर्ता और नीचे पजामा और दुपट्टा, तो वो पहन के आई थी गर्ल्स। और सोबर था, कोई ब्राइट कलर्स नहीं थे। और या फिर जो कॉर्पोरेट लुक आता है ना, जो लड़कियां पहनती हैं, जैसे एयर होस्ट्रेसेस पहनती हैं कोट वगैरह, तो मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता कि उस अटायर को क्या कहते हैं। लेकिन वो भी कुछ लड़कियां थी, वो ऐसा भी पहन के आई थी, कोट पैंट वगैरह पहन के, जो कॉर्पोरेट में लड़कियां काम करती है ना, वैसा। ज़्यादा ज्वेलरी से आप मत पहनिएगा, जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पहनते हैं वही पहनिए। लेकिन ज़्यादा हैवी मत करिएगा, है ना। जैसे झुमके हैं तो हल्के से रखिए आप, है ना। बाली पहनिए, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झुमका लगा दिया हो, है ना, समझ रहे हो आप। जैसे पार्टी वेयर मत कर लेना ज्वेलरीज में। और जो नाखून है, नेल्स हैं, वो शॉर्ट होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर अब किसी के बड़े नाखून है तो आप उनको थोड़ा ट्रिम वगैरह कर लीजिएगा, नीट एंड टाइडी रखिएगा। गर्ल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे देखा भी नहीं है, कोई लड़की को मैंने देखा नहीं था कि अभी नाखून मैं चेक ही नहीं कर रहा था कि इसके नाखून कितने हैं, बड़े हैं छोटे हैं, है ना। तो ये आप गर्ल्स का थोड़ा आप देख लीजिएगा, है ना। हालांकि छोटे नाखून हो तो ज़्यादा सही है। और जो आपने सलवार कमीज़ पहनी है उसके मैचिंग में आप सैंडल वगैरह कुछ पहन लीजिए। अगर आपने कॉर्पोरेट लुक का कोई कोट या सूट पहना है तो फिर शूज़ पहनने पड़ेंगे आपको। तो गर्ल्स का तो ये है ना। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वहाँ पे, तो वैसे तो आपको वो बता देंगे, अभी एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू का तो उसमें बताएंगे आपको क्या क्या लेके आना है। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप देखिएगा कि वो सेंट्रल फॉर्मेट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का ना हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका इंटरव्यू तो ले लेंगे। लेकिन वो डिक्लेरेशन लिखवा लेंगे आपसे कि भाई विद इन 10 to 15 डेज मैं सेंट्रल फॉर्मेट में सबमिट कर दूंगा, है ना। और थोड़ी आनाकानी करेंगे तो आपको थोड़ा एडमेंट रहना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो मोस्टली तो ये है कि सेंट्रल फॉर्मेट में ही लेते हैं वो। पहले तो डरा देंगे, नहीं हम तो इंटरव्यू नहीं देने देंगे आपको, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर आप थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो वो मान जाएंगे, और मानते भी हैं, डिक्लेरेशन लिखवा लेंगे आपसे, है ना। अगर आपने मेंशन किया है कि वर्किंग हो कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप वर्किंग हो, तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, है ना। प्राइवेट के लिए कह रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो देना ही पड़ेगा आपको। और अगर आपने मेंशन कर दिया है तो एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। अब कई लोगों की क्यूरीज थी कि कंप्यूटर साइंस जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो लेना है कि नहीं ले जाना है। तो गाइज़, अगर आपने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास ट्वेल्थ में आपने किया हुआ है, आपके मार्कशीट में है कहीं, टेंथ में, सॉरी ट्वेल्थ नहीं टेंथ में कहीं मार्कशीट में कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने खुद ही मेंशन कर दिया है कि भाई मैंने कुछ और भी कोर्स किया था, आरएसआईटी का या कोई भी, तो फिर आपको
कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने तो कोई मेंशन नहीं किया था लास्ट ईयर, तो मुझसे तो कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। और जिन लोगों से मांगा भी गया था, जिनके पास नहीं था, उन्होंने डिक्लेरेशन भर दिया था कि हम 10 to 15 डेज़ में आपको दे देंगे, है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो वो डिक्लेरेशन भरवा देंगे और इंटरव्यू तो देने देंगे। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा डराएंगे आपको, है ना। और जो एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू का, उसमें बता देंगे आपको कि भाई कितने फ़ोटोज़ लाने हैं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके कितने प्रिंट आउट लाने हैं, 2 सेट या 3 सेट। मेरे ख्याल से 3 सेट थे पिछली बार। तो इतने आपको वो बता देंगे। और अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी पोर्टल खोलेंगे IPPS PO वाले, तो वो उधर भी आपको वापस से डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे, तब आप डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट ले लेना, है ना। तो ये है डॉक्यूमेंट्स नीडेड। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ग्रेजुएशन के, आपके कुछ और भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर किया हुआ है, तो वो तो आपको ले ही जाना है ना। तो वो आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, इंटरव्यू के एडमिट कार्ड जब आएगा तब आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स नीडेड। ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वहाँ पे, जब आप एंटर करोगे तो पोलाइटली जाएंगे आप, है ना। एकदम रूड बिहेवियर में नहीं जाएंगे, एकदम हम्बल होके जाएंगे और विश करेंगे आपको पैनल को। मोस्टली 5 होंगे पैनल। और हंसते हुए जाना है, मुस्कुराते हुए, सॉरी हंसते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए, है ना। हल्का सा मुस्कुराते रहिए, ऐसा नहीं कि बत्तीसी दिखा रहे हो आप, ऐसा नहीं। और बी ए गुड लिसनर। जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे और आप उसका आंसर दे रहे हैं, आधा ही दे पाए आप आंसर, और कोई दूसरे पैनलिस्ट ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया दूसरा टोक के, तो आपको फिर रुक जाना है ना। ये नहीं कि उनको टोक दो आप, है ना। उन्होंने टोका है आपको तो आप रुक जाइए, भले आंसर कंप्लीट नहीं हुआ हो आपका, लेकिन आप फिर उसकी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए, है ना। और डोंट ब्लफ, और कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। मतलब कुछ भी नहीं आता है, भले कोई सिंपल सी चीज़ आपको पूछी हो, वो भी अगर आपको नहीं आ रही हो, तो आपको झूठ मूठ कुछ नहीं बोलना है। आपको बोल देना है कि सॉरी, आई हैव नो आइडिया सर, है ना। या फिर ज़्यादा अच्छी तरह बोलना हो तो आई अपोलोजाइज सर, आई डो नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक, है ना। ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। झूठ नहीं बोलना है, जो आता है वही बोलना है ना। अब मैं बताता हूँ कि लास्ट ईयर मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरे सामने 5 पैनलिस्ट थे, 4 मेल थे, एक फीमेल थी, और जो हेड थे वो मेल थे। तो उन्होंने ही मुझसे पूछा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना नाम वगैरह बताया था। तो मेरा नाम आपको पता ही है, निब अनुराग राधा मोहन है फुल नेम। तो उन्होंने पूछा था कि इसमें जो निम है वो क्या है, तो मैंने उनको बता दिया था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो निम टर्म है, एक्रोनिम जो है NIM, ये बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है बैंकिंग सेक्टर में? तो मुझे नहीं पता था, हालांकि फुल फॉर्म था इसका, मैंने घर पे आके फिर चेक किया। तो इसका फुल फॉर्म है नेट इनकम मार्जिन, है ना। NIM, नेट इनकम मार्जिन। तो वो ये पूछ रहे थे। तो उन्होंने लेकिन कहा था कि ये लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि जो बैंक में काम करता है उनको ही पता होगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें ये टर्म यूज़ होता है। तो मुझे तो नहीं आ रहा था, तो मैंने मना कर दिया था। फिर एक्चुअली गाइस मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक भी किया था मैंने। और फिर मैं ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन्होंने पूछा कि हाउ इंजीनियरिंग एंड टीचिंग विल हेल्प यू इन बैंकिंग सेक्टर, है ना। कैसे आप बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हो, तो ये पिछला जो आपका क्वालिफिकेशंस है वो कैसे मदद करेंगे। तो फिर मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग में आपको एक तो एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं आपकी बीइंग एन इंजीनियर, और टीचिंग में जाते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, क्योंकि आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हो क्लास में, और आप गुड लिसनर हो जाते हो, उनकी प्रॉब्लम्स आप सुनते हो और फिर उनको सॉल्व करते हो। तो ये ज़रूरी है बैंकिंग सेक्टर में भी कि किसी कस्टमर की आपने प्रॉब्लम सुनी, समझा, फिर आप उसका निवारण किया आपने, है ना। तो ये मैंने आंसर दिया था। फिर एक पैनलिस्ट ने पूछा था मुझसे व्हाट इज़ जल जीवन मिशन। तो ये मुझे पता था, उस टाइम पे ये टॉपिक चल ही रहा था लास्ट ईयर। तो बता दिया था कि पोर्टेबल वाटर घर पे आना चाहिए बाय 2024 तक, तो ये बता दिया था मैंने। फिर उन्होंने पूछा था कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या समझते हो, और यूनियन बजट में क्या दिया हुआ है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ये मैंने बता दिया था क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। और यूनियन बजट में ये बताया था कि RBI कुछ अपना डिजिटल करेंसी चालू करने वाला है, उस टाइम पे यही था, तो वो बता दिया था मैंने। फिर क्वेश्चन था कि
डिफरेंस इन एजुकेशन इन गुजरात एंड राजस्थान। गाइस जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मेरी स्कूलिंग वगैरह जो है गुजरात की है, तब मेरे पापा की पोस्टिंग वहाँ थी। तो मैंने बीटेक वगैरह स्कूलिंग और मेरा इंजीनियरिंग जो है वो मैंने गुजरात से करी है। फिर पापा के ट्रांसफ़र हो गया था अजमेर राजस्थान, तो फिर मैंने एमटेक कोटा से करी थी। तो उन्होंने ये पूछा कि आप दोनों स्टेट में रहे हो, तो आप बताइए एजुकेशन के मामले में दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने किसी की साइड नहीं ली थी, मैंने दोनों को अच्छा ही बताया था कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन वो एडमेंट थे कि बताओ कोई डिफरेंस तो बताओ आप। तो फिर मैंने बताया था एज सच तो कोई डिफरेंस नहीं है सर, बस ये है कि गुजरात में जो सरकारी कॉलेजेस हैं, क्योंकि मैंने दोनों गवर्नमेंट कॉलेज से ही करी है बीटेक एमटेक, तो मैंने कहा सर जो गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे थोड़ी फ़ीस सस्ती है कंपेयर टू राजस्थान। राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज भी थोड़े महंगे हैं, ये मैंने कहा था। फिर उन्होंने पूछा कि कोटा में जो सोर्स ऑफ जनरेशन्स हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो मैं रहा हूँ 2 साल कोटा एमटेक करी है, तो मुझे पता था तो वो बता दिए थे मैंने, है ना। कोटा बैराज है और एनटीपीसी अंता है और जवाहर सागर राणा प्रताप डैम है, कुछ है, ये सब बता दिए थे मैंने। फिर जो मैम थी उन्होंने पूछा कि कोटा इज़ फेमस फॉर व्हाट। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था। तो उन्होंने पूछा था कि कोटा किस लिए फेमस है। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला कचौरी के लिए फेमस है। तो वो हंस गए, लेकिन वो पूछते रहे बार बार कि नहीं बताओ और किस बात के लिए फेमस है। तो मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब चंबल है वहाँ पे, चंबल नदी है और कोटा में ऐसे कोई पैदावार भी नहीं होती है ज़्यादा। तो मैंने बोला सर इंडस्ट्रियल एरिया है, सब पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे और कोटा की कचौरी फेमस है। तो फिर जो उनको आंसर चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो फिर मैडम ने फिर दूसरा ही क्वेश्चन पूछा, ये वाला, कि वाई कोटा इज़ कॉल्ड एजुकेशन हब, है ना। तो ये आंसर वो सुनना चाहते थे कि एजुकेशन हब बोलते हैं कोटा को, तो कोटा इसलिए भी फेमस है। तो फिर उन्होंने ये पूछा कि क्यों बोलते हैं, तो मैंने बता दिया कि भाई पीएमटी और एआई ट्रिपल ई सबकी कोचिंग होती है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए। तो ये मैंने फिर बताया। फिर उन्होंने से पूछा कि व्हाट हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो बता दिया था मैंने अशोक गहलोत ही थे उस टाइम पे, सीएम भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे जो स्टार्टिंग में ही पूछे थे, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, वो सब। तो और हॉबीज़ थोड़ी पूछी थी मुझसे, और पर्सनल क्वेश्चंस थे तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। ओवरऑल जो इंटरव्यू गया था मेरा 10 से 12 मिनट गया था। और मैं थोड़ा हाइपर था, है ना, थोड़ा मतलब जैसे पूछ रहा था एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होके बोल रहा था मैं। इतना मैंने देखा कि थोड़ी ये गलती लग रही थी मुझे। तो लेकिन आपको अगर जब इंटरव्यू दोगे तो आप थोड़ा काम रहिएगा और जो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइएगा। और जो चीज़ नहीं आती है आप मत बोलिए, बोलिए कि मुझे नहीं आता है, जो आती है वो बोलिए, सच बोलिए आप, है ना। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। 10 से 15 मिनट जाता है, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। और कोड वोड का तो मैंने बता ही दिया, कैसे कपड़े पहनने हैं, गर्ल्स का भी ये है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। और कोई क्यूरीज हो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा आपको, है ना। तो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।